विजुअल लर्निंग विद अयाज यूट्यूब चैनल। आपको पता है अभी अगस्त चल रहा है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो की जो एडमिशन है वो ओपन होने वाली है। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो एंट्री टेस्ट लेती है वो तकरीबन अक्टूबर में होती है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो यही है, एक तो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते, टेस्ट को आसान समझ लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्ट जो उनका सिलेबस है वो क्या है। एक आउटलाइन होती है सिलेबस की, वो क्या है उनको पता नहीं होता। तो इस हिसाब से वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, पास्ट पेपर को देख के बस आ जाते हैं टेस्ट देने और ऐसे ही फेल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मर्तबा पास्ट पेपर में एक ही MCQs आ जाए, सेम ही आ जाए। हाँ, हालांकि कैटेगरी सेम होती है पर MCQs जो हैं बहुत चेंज आते हैं। तो आज हम इसकी जो आउटलाइन है टेस्ट की वो कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कौन सा जो सब्जेक्ट है उसके कितने MCQs आएंगे या उसमें क्या आएगा। तो हम आज डिटेल से सिलेबस को कवर करेंगे और इस प्लेलिस्ट में हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो सिलेबस है उसको भी हम डिटेल से आगे जाके कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को। तो सबसे पहला है इंग्लिश के 30 MCQs इसमें आते हैं, जिसमें सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स भी आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस भी आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी आते हैं, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन तो लाजमी है। कोई भी इंग्लिश की टेस्ट हो और उसमें यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन ना आए ये तो हो नहीं सकता। इसके MCQs भी लाजमी आते हैं और उसके बाद एरर डिटेक्शन भी कभी कभी दे देते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है और इन टॉपिक्स में से 30 MCQs आते हैं। अगर हम इसे अच्छे से क्लियर कर लें तो ये 30 MCQs हम आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज के 20 MCQs आते हैं। जनरल साइंस होता है उसके भी 20 MCQs आते हैं। बाद मैथ्स आता है जिसमें सिंपल अर्थमेटिक होती है, उसके भी 20 MCQs होते हैं। और लास्ट वन जो होता है वो IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, उसके 10 MCQs आते हैं। ये था टोटल सिलेबस ऑफ एंट्री टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। यही सिलेबस है, बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें तो आप आसानी से 80+ मार्क्स इसमें ले सकते हैं। जो हमारा मेन फोकस है इस प्लेलिस्ट का वो है इंग्लिश का सिलेबस, जो भी है ना इस टेस्ट का वो कवर करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, ये सारा हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। और इसके हवाले से आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जाते जाते आपके लिए एक बोनस पॉइंट वो ये है कि अगर आपको हर सब्जेक्ट की आउटलाइन चाहिए, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, IQ, तो आप कमेंट करें। आपको या कमेंट बॉक्स में एक लिंक में दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करें, आप इसकी कंप्लीट आउटलाइन टेस्ट की देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जनरल साइंस में कौन से टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स में कौन से हैं, IQ में कहाँ से आते हैं, ये सारी एक आउटलाइन है। आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक है उसमें मिल जाएगी, आप ईज़िली देख के इसे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।